सो बॉस, हम झांसी के किले में आ गए। मैं अपने आप को स्पेशली बता रहा हूँ, मैं झांसी के किले के आने के बाद अपने अंदर इतना साहस, एक अलग टाइप की एनर्जी अपने अंदर मैं महसूस कर सकता हूँ कि इस किले को देख के इंस्पिरेशन मिल रही है कि जब बात देश की आए ना, तो हमें बिना कुछ सोचे समझे देश के लिए, देश के हितों के लिए हमें अपने कार्य करने चाहिए। अगर देश के हित के लिए अगर हमें अपने प्राण भी त्यागने चाहिए तो बिना सोचे हमें त्याग देना चाहिए, क्योंकि अगर देश हमारा मजबूत रहेगा तो हम मजबूत रहेंगे। इसलिए भारत माता की जय, बोलो वंदे मातरम। नमस्ते प्रयागराज, मैं अनुराग शुक्ला, आप सबका दोस्त। काफ़ी लोग तो मुझे जानते ही होंगे कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, क्या करता हूँ, और उन सबके मन में ये क्वेश्चन तो ज़रूर आ रहा होगा कि ये अचानक से यूट्यूब पे क्यों आ गया। यूट्यूब पे आना एक कोई ऐसा वो मेन मोटिव तो है नहीं, बट हाँ, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है यूट्यूब पे आने के लिए। लाइफ विदाउट डैड, जैसा कि यूट्यूब का चैनल का नाम ही है, लाइफ विदाउट डैड। तो एक विज़न लेके मैं चल रहा हूँ कि अकेले मैं तो हूँ नहीं कि जिसके पापा नहीं है दुनिया में। काफ़ी और भी लोग हैं जिनके पापा बहुत समय के पहले उनका साथ छोड़ दिया। मेरा तो फ़िलहाल जिस एज में हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मेरे लिए सस्टेनेबल था कि मैं अपने आप को सर्वाइव कर सकता हूँ, और काफ़ी कुछ ठीक कर रहा हूँ। देखो भाई, दाल रोटी तो सबकी चल रही है। दाल रोटी तो ठीक है, सुबह शाम खाना तो मिल ही जाएगा 2 वक्त का। ठीक है, बहुत ही किसी की किस्मत ख़राब हुई जिसे बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन उनकी भी मुश्किलें को हल करने की हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि इस उनसे कनेक्ट हों, इस चैनल के थ्रू उनके पास तक पहुँचे, और उन सब की बातों का वो उनको ये महसूस कराने की पूरी कोशिश करूँगा कि वो अकेले ही नहीं है समाज में, हम भी हैं उनके साथ, उस समाज में उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने की पूरा ताकत रखते हैं। तो इस चैनल के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा आप सब शेयर करें, और आपके आसपास भी काफ़ी ऐसे लोग होंगे जिनके आप जानते होंगे कि हाँ, उनके पापा पहले ही छोड़ दिए, तो उनसे बोलिए कि हमारे साथ कनेक्ट हों। हम उनसे कनेक्ट होकर एक अच्छी कम्युनिटी बनाने की कोशिश करेंगे जहाँ पे हम सब एक दूसरे का साथ दे सकें। और इस यूट्यूब जर्नी को स्टार्ट करने के लिए मैं पहली वीडियो शूट करने के लिए आ गया हूँ झांसी। झांसी के बारे में तो सब जानते ही होंगे कि वीरता, साहस, पराक्रमता के बारे में ये काफ़ी फेमस है, क्योंकि झांसी का नाम आते ही अगर आपके दिमाग में रानी लक्ष्मीबाई का नाम ना आ रहा हो तो फिर आप, इसका मतलब इतिहास में बहुत कमज़ोर हैं। इतिहास में जैसे ही इतिहास पढ़िए तो इतिहास में पता चलता है कि रानी लक्ष्मीबाई एक ऐसी महिला थी जो 1857 हमारी जो पहली क्रांति थी, जिसको हम स्वतंत्रता पहली क्रांति भी कहेंगे, तो उस क्रांति में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी, जो कि एक बहुत महत्व रखता है कि वो महिला होके, उस ज़माने की महिला होके, और इतने साहसता के साथ अंग्रेज़ों का सामना किया। तो ये एक बहुत बड़ी, मतलब मेरे लिए तो हाँ कि हाँ, महिला अगर ऐसी कर रही हैं तो बहुत रिस्पेक्ट है उनके लिए। और हाल में ही अभी रिसेंट में लोकसभा में एक नया बिल भी आया है जिसमें वुमेन रिजर्वेशन है, कि मोदी जी ने एक बिल लाया है कि जिसमें 1/3 हमारे जो देश की बेटियां हैं उनको मिलेगा मौका कि वो भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के राजनीति में अपना इन्वॉल्वमेंट दे दें। हाँ, पानी चेक, फ़ोन चेक, वॉलेट चेक। हे गाइस, हम वापस मिल रहे हैं। इससे पहले हमारी आपकी बात हुई थी हमें जिम जाना है, लेकिन जिम जाने के पहले एक ट्विस्ट आ गया, और वो ट्विस्ट क्या था पता है? हमने किया था ब्रेकफास्ट करने के बाद इतना कस के हम लोग इतना ज़्यादा ब्रेकफास्ट कर लिया था, हैवी ब्रेकफास्ट था। इट वाज लाइक सब कुछ था उस ब्रेकफास्ट में, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन एंड नॉर्मल ओट मील्स एंड ऑल टाइप का हेल्दी ब्रेकफास्ट भी था। तो हमने थोड़ा थोड़ा सब कुछ ट्राई किया, और उतना ट्राई करते करते हम दोनों का पेट भर गया था। पेट भरने के बाद हम सबको आ गई हैवी वाली नींद। तो उसके पहले हम लोग जिम जाते हैं, उसके पहले ही होगा 5 मिनट के लिए हम लोग बेड पे थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, और 5 मिनट का रेस्ट तो आपको पता है कि कितना देर ले जाती है। तो अभी सो के उठे हैं, और अभी हमें अपडेट पता चला है गूगल के थ्रू कि फोर्ट सिर्फ 6 बजे तक खुला रहता है और 5 बजे तक उसकी लास्ट एंट्री होती है। तो इसलिए हम लोग फटाफट रेडी हो गए हैं, और मैंने अपना फ़ोन चेक कर लिया, वॉलेट चेक कर लिया, और अब निकलते हैं फोर्ट के लिए। चलो, लेट्स गो गाइस। सो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं वीरांगना लक्ष्मीबाई के किले। अब यहाँ से हम लोग को वॉक करते हुए जाना पड़ेगा वहाँ तक।
ये मुझे समझ में आ रहा है कि जो सिपाहियों के लिए है कि सीक्रेट यहाँ से वो देख सकते थे कि हाँ देखिए जैसे कैमरे में हम लोग देख सकते हैं कि क्लियरली दिख सकता है कि वहाँ पे कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए ये ब्लॉक्स बना रखे हैं जो डायरेक्टली यहाँ से देख सकें और उनसे क्वेश्चन पूछ सकें। अदर हम लोग चढ़ते हैं ऊपर, यहाँ से मैं देख सकता हूँ और जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्टैंड बनाया हुआ है तोप रखने के लिए और यहाँ पे गेट भी है, दरवाजा छोटा सा जिसे कहेंगे, किसी के सहारे यहाँ पे रख के डायरेक्ट मेन गेट के एंट्रेंस पे निगरानी कर सकते हैं। अभी तो यहाँ फिलहाल पेड़ है इस वजह से नहीं दिख पा रहा है, लेकिन ये हट जाएगा तो यहाँ से क्लियरली दिखेगा। ये देख रहे हैं पहले ज़माने के नेचुरल वेंटिलेटर, एक जाली इधर बनी है, एक जाली इधर, एक बॉक्स इधर, और इस समय यहाँ बीच में सेंटर में खड़ा हूँ, वो बहुत तेज़ की हवा आ रही है विदाउट एनी किसी रुकावट के, लगातार हवा आ रही है। हालांकि दीवार बहुत पुरानी हो चुकी है, थोड़ा सा रिपेयर मांग रही है, लेकिन ये हमारे नेशनल मॉन्यूमेंट्स हैं तो इन सब का मेंटेनेंस सेंट्रल गवर्नमेंट ही है। वही क्वेश्चन है जहाँ से हमने एंट्रेंस दिया था, आपको याद होगा वो मेन गेट था जहाँ पे हमने टिकट चेक कराया था, फिर उसके बाद उस पर चढ़ते हुए यहाँ मेन गेट से एंट्री की। अभी ये देख रहे हैं नीचे भी बहुत पार्ट्स हैं, कर लिया पूरा ऊपर कर दिया। ध्यान दिए होंगे एंट्रेंस यहाँ से लेते हुए हम लोग ने उधरी से चढ़ा था, ऊपर से होते होते हम लोग ने चारों तरफ का टूर करके यहाँ तक आ गए। सो गाइस हम लोग ने अभी तक ऊपर ही का पूरा टूर किया, जहाँ किनारे किनारे जो बॉर्डर थी उसके ऊपर चढ़ते हुए हम लोग ने पूरे चारों तरफ से पूरे किले को कवर किया है। अब चलते हैं इसके नीचे वाले फ्लोर पे, यहाँ से सीढ़ी है और सीढ़ी पकड़ के हम लोग चलते हैं नीचे वाले फ्लोर पे। लेट्स गो। नीचे वाले फ्लोर पे तो हम लोग ऊपर थे, बस यहाँ से एंट्रेंस था, यहाँ से नीचे क्या सर क्या हाल है। मैं नीचे वाले फ्लोर पे आ गया भाई, सीढ़ी जहाँ वीडियो बनाए थे। हाँ तो भाई सीढ़ी चढ़ के ऊपर आना मेरे लिए डिफ़िकल्ट है, तुम सीढ़ी उतर के नीचे आ जाओ, वो तुम्हारे लिए इजी होगा। समझे भाई, हम लोग साथ में आए थे, ये गायब हो गया, खो गया, हम लोग अलग हो चुके हैं, इसलिए फ़ोन करके ऐसे कांटेक्ट कर रहा हूँ तो पता नहीं किसी वेंटिलेटर के पास है। वेंटिलेटर जहाँ पे मैं लास्ट टाइम था, यहाँ पे मैंने शूट करके बताया था कि नेचुरल वेंटिलेटर क्या होता है, पहले के ज़माने में कैसे बनाए थे। वैसे हम पहुँच चुके हैं वीरांगना लक्ष्मीबाई के किले में, उसके अंदर है हम लोग। यहाँ पे मैं इतनी देर से टहल रहा हूँ। पहले तो हमने एंट्रेंस लिया, एंट्रेंस लेते ही मुझे एक सीढ़ी दिखी जो कि मुझे उनके चारों मीनार को कहते हैं, जैसे बॉर्डर कह सकते हैं, उस बॉर्डर के ऊपर मैं चढ़ गया। तो फिर मैं चारों तरफ से राउंड लेते हुए एक पूरा कंप्लीट सर्किल मारा, जो कि सिर्फ इनर सर्किल था, आउटर सर्किल कह सकते हैं। अभी नीचे 3 स्टेज हैं, अभी एक छोटा किला मैंने देखा है वहाँ पे बचा हुआ है, अभी 2-3 स्पेस और बची हैं तो उसे कवर कर। हर कॉर्नर पे कुछ ऐसे ऐसे बॉक्स बने हुए हैं जिसका अंदर जाने का रास्ता है। आइए अंदर चल के देखते हैं कि इसके अंदर है क्या। इसके अंदर तो फिलहाल सामान ऐसे रखा हुआ है, ऊपर की सीढ़ी दिखा देता हूँ आपको, बाकी ये ऐसे ही है। बहुत अजीब सी स्मेल आ रही है। अरे वो बैक किया ओवरऑल बहुत ज़्यादा है। ये रहा सेकेंड पार्ट, महल के अंदर का महल। हर जगह से देखिए भैया अजीब सी स्मेल आ रही है।
गाइस इस टाइम हम फोर्ट के एकदम टॉप पे हैं। अभी समय पहले से और अब तक में बहुत चेंजेस आते हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पे लाइट शो होते हैं और चेयर्स वगैरह रखी हुई, उसके अंदर मुझे प्रोजेक्टर्स दिख रहे हैं जो कि यहाँ पे एज ए रिफ्लेक्ट करते हुए दिखाई देता होगा। काफ़ी अच्छा सा यहाँ पे घास वगैरह भी मेंटेन कर रखी हुई है। नहीं, उस दूर कोने में आपको वो तिरंगा दिख रहा होगा। वो तिरंगा उस जगह का पॉइंट है जिस जगह पे वीरांगना लक्ष्मीबाई अपने घोड़े सहित लेके कूद गई थी। जब उनको चारों तरफ से ब्रिटिशर्स ने घेर रखा हुआ था तो उस समय बिना सोचे समझे उन्होंने ये डिसाइड किया कि अंग्रेज़ों के हाथों मरने से अच्छा है कि खुद बलिदान कर देना। तभी वीरांगना लक्ष्मीबाई अपने घोड़े के साथ वहाँ से छलांग मार दी थी किले के साथ, और फिर उसके बाद उनका पता नहीं चला था क्या हुआ था क्या नहीं। दोस्तों ये वही जगह है फ्रेंड्स, ये वही जगह है जिस जगह पे वीरांगना लक्ष्मीबाई अपने घोड़े सहित इस जगह से कूद गई थी जब उनको चारों तरफ से ब्रिटिशर्स ने जब उनके किले को घेर लिया था और उनके तरफ तेज़ी से बढ़ रहे थे उनके हत्या करने के लिए। तो उस समय वीरांगना लक्ष्मीबाई ने बिना कुछ सोचे समझे, अंग्रेज़ों के हाथ मरने से अच्छा है, उन्होंने ये सोचा कि खुद ही स्वयं ही बलिदान कर देना चाहिए, इसलिए इस जगह से वो अपने घोड़े सहित नीचे कूद गई थी, छलांग लगा दी थी, जिसके बाद से उनका कुछ पता नहीं चला। देख सकते हैं जैसे वहाँ से एकदम नीचे। सो गाइस इस टाइम हो रहा है 7:45, रात के 7:45 हैं और हम अपने रूम में हैं। आज मैं आप सबको बता देता हूँ आज दिन भर मैंने क्या किया झांसी में। झांसी में सबसे पहले तो हम वापस यहाँ पे आए थे, चेक इन किए, चेक इन करने के बाद ब्रेकफास्ट किए, ब्रेकफास्ट करने के बाद हमारी 2-4 बिजनेस मीटिंग थी जो कि हमने उसको भी अटेंड किया। यहाँ पे बिजनेस रूम था, बिजनेस मीटिंग के लिए रूम था, तो उस मीटिंग रूम में हम गए थे जहाँ पे हमने कलेक्टिवली मीटिंग की। फिर उसके करने के बाद हम वापस रूम में आए। फिर उसके बाद हमारा प्लान था कि हम चल के जिम करते हैं, लेकिन उसमें भी ट्विस्ट आ गया था जो कि नहीं हो पाया। फिर उसके बाद एट लास्ट हम झांसी के फोर्ट के लिए गए जो कि उसे देखने के लिए मेरा बहुत मन था, तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि चलते हैं फोर्ट का टूर लेके आते हैं। तो यहाँ से हम लोग निकल गए थे जो कि 2.5 घंटे का पूरा टूर था। झांसी का फोर्ट का पूरा टूर हमने 2.5 घंटे में किया। वहाँ सबसे पहले हम लोग ने टिकट लिया, 2 लोगों के टिकट थे और साथ में इस कैमरे का भी टिकट था। इक्वली सेम जितना एक पर्सन का चार्ज था उतना इस कैमरे का भी चार्ज था, तो इक्विवेंटली टोटल हमने 75 रुपीज़ दिया पर 25 पर पर्सन इंक्लूडिंग दिस कैमरा। उस कैमरे को चार्ज देने के बाद उसके बाद हमने अंदर गए हर कॉर्नर के कोशिश किया कि जितना हो सके उतना हम उस कवर करें। तो हर कॉर्नर का इस शॉट इस कैमरे में है जिसको मैंने आपको दिखाया है कि देखिए कैसा है। वो सब करने के बाद मैं वापस आ गया हूँ अपने रूम में आके कुछ खाने के लिए ऑर्डर दिया है जो कि अभी कुछ देर में आने वाला है, तो उसी का इंतज़ार हो रहा है। और आज रात के लिए आज का तो मेरा हो चुका है, कल का यही प्लान है कि कल सुबह उठते ही कैब वाले भैया से बात हुई है, वो कहें 7 बजे तक आ जाएंगे, तो उस कैब से हम लोग ओरछा के लिए निकलेंगे और ओरछा में राजा राम का मंदिर है उसको